तो हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे ये सबसे पहली वीडियो है जो आ रही है। सो अगर आपको इस चैनल की चीज़ें पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बातचीत होगी। चीज़ें टू द पॉइंट, जहाँ ज़रूरत होगी ज़्यादा बोलने की वहाँ वो चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, जहाँ कम एक्सप्लेन करने की जरूरत होती वहाँ पे वो बोला जाएगा। नोट्स बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मेरा नाम उज्ज्वल तिवारी है। मैं अपने फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। या तो फिर आप मेरे को फ्यूचर में देख रहे हो तो मैं कोई जॉब कर रहा हूँगा या मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं तुरंत से। तो पहला चैप्टर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर हमको सीखनी है तो हमको उसका बेसिक ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ की बात करूँ, गाड़ी कैसे चलाना आना चाहिए। अगर गाड़ी चलानी आनी चाहिए मेरे को, तो मेरे को उसके लिए पता आना चाहिए क्लच क्या काम होता है। अगर मैं क्लच की जगह ब्रेक दबा दूँ गाड़ी खट से बंद हो जाएगी। तो मेरे को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर उसको मैं बिल्ड अप करूँगा। एंड देन उस केस में एट द एंड में जाके मैं चीज़ों पे धीरे धीरे डेवलप करके मैं उसमें थोड़ा सा मास्टर होऊंगा। तो वही सीन है। तो फर्स्ट चैप्टर भी उसी केस में है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ोगे तो बेसिक आपको ऐसा ही मिलेगा कि वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास फंक्शन क्या होती है, क्लास क्या होती है, मेथड क्या होती है। फिर आगे और डीप जाओगे तो इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होती है ना, फ्रेम्स क्या होते हैं, स्विंग कब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इन फ्यूचर देखने मिलेंगी। लेकिन उसके पहले हमको ये तो पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, हमारे डेटा टाइप्स कितने होते हैं, 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे पता चलेगा वो। उसके लिए हमको बेसिक सीखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि हमको पता होना चाहिए कि फ़ीचर्स क्या होते हैं जावा के। हमको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं दोनों। मेरा गला खराब है तो इग्नोर कर देना थोड़ा बहुत। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावा में। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अपन यहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे कि फीचर्स ऑफ जावा हमारा पहला टॉपिक है। तो उसके अंदर जावा के क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर आप सी प्लस प्लस को देखेंगे, सी प्लस प्लस में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस आता है, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें हम देखते हैं। तो अगर आपने सी प्लस प्लस सीख रखी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ रहे हो तो उसको उसी से अच्छे से करो, एकदम स्टार्टिंग से एंड तक करो। अगर आप जावा करो तो जावा को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से करो। चलो ज्ञानबाजी बाद में। उसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, उसको प्लेटफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है यार। उसके बाद एक सिक्योर लैंग्वेज होती है, पोर्टेबल। देखो ये सारी पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। आप कॉलेज एग्जाम में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा, तो ये डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। 5 चीज़ें लिखनी है, उसको एक्सप्लेन कर देनी ढंग से। अगर ये चीज़ कर दोगे तो 5 नंबर आपको आराम से आपके जेब में आ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सबसे पहला चीज़ पे। हमारे जावा में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बेसिक चीज़ होती है एक वेरिएबल। एक वेरिएबल को आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपके पास एक बक्सा है, डब्बा है, उसके अंदर मैंने कोई चीज़ डाल रखी है। तो मैंने क्या रखा है, मैंने उस चीज़ को डाल नहीं रखी है, मैंने उस चीज़ को स्टोर करके रखा हुआ है। तो कोई भी डेटा को अगर स्टोर करके रखा गया किसी चीज़ के अंदर, तो वो एक तरीके से एक वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तरीके का एक वेरिएबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वेरिएबल, किन किन वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं। आप वेरिएबल को किसी भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं एक्सेप्ट द कंडीशन कि उसके अंदर आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दूँ उज्ज्वल, जो कि मेरा नाम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लिख दूँ वन उज्ज्वल, तो यहाँ पे ये चीज़ को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया जाएगा। बोल दिया, जावा कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे हमारे रूल के खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। अब मेथड नेम क्या होता है, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े होगे तो सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस कहते हैं, जावा में हम इसको मेथड कहते हैं। दोनों में बस नाम का ही अंतर है। जब आप कोई मेथड बनाते हो तो इसको आप कैसे लिखते हो, जैसे कि कोई मेथड नाम का ही फंक्शन है सपोज मान लेते हैं, तो हम लिखते हो मेथड और उसके बाद एक डबल ब्रैकेट बना देते हो। तो ये क्या होता है, एक मेथड बन गया, एक फंक्शन बन गया। उसके अंदर कोई भी आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्या कोड क्या मतलब, उससे अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है। क्लास इंटरफेस नेम इसको भी हम बाद में ध्यान से समझेंगे। उसके बाद बताते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ हो गया। अब भैया मैंने बोल दिया कि वेरिएबल ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हम जावा में डिक्लेयर कैसे करेंगे? उसके लिए हमको एक कंसेप्ट होना चाहिए डेटा टाइप का। तो पहले हम डेटा टाइप समझते हैं, फिर तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं भाई। तो हमारे जावा के अंदर में 8 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। हमारा नाम ही सजेस्ट करता है डेटा टाइप, मतलब डेटा के तरीके, डेटा के प्रकार। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स? 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बूलियन। ये 8 तरीके के डेटा टाइप है, दिमाग में ध्यान रख लो एकदम से, क्योंकि वेरिएबल बनाते वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों में मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और ना ही इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है मुझसे, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके की। अब इंट मतलब इंटीजर, जब मेरे को इंटीजर चाहिए होगा तो मैं इंट का इस्तेमाल कर लूँगा। अब मेरे को जब फ्लोट चाहिए होगा, फ्लोट मतलब क्या, डेसिमल नंबर, 3.2, 4.5। अब मेरे को बताओ 4 और 4.5 में से इसके लिए क्या यूज़ करोगे? इसके लिए इंट यूज़ करोगे? तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? इसके लिए तुम यूज़ कर लोगे फ्लोट। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है एकदम। दोनों में अंतर समझ में आया? इंट कहाँ है, फ्लोट कहाँ, बस इतना पता होना चाहिए। बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है ट्रू फॉल्स की चीज़। कोई चीज़ ट्रू होती है जीवन में और कोई जीवन में फॉल्स होती है। अरे सब डिटेल में बात करेंगे, अभी एक ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि जब अब हम लोग बेसिक प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऊपर ऊपर से अभी देख लो, बाद में तो सब अपना पता चल ही जाएगा। देखो प्रोग्रामिंग में जितना प्रोग्राम में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। थियोरेटिकल चीज़ को समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कोशिश करो, वो है रियल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, तो सबसे पहले हम डेटा टाइप बनाते हैं और वेरिएबल नाम। वेरिएबल नाम मैं इस दुनिया में कुछ भी रख सकता हूँ, बस शुरुआत में इंटीजर नहीं हो सकता। उसके अलावा मैं जीवन में कुछ भी नाम रख सकता हूँ वेरिएबल के लिए। उज्ज्वल, फलाना, ढिमकाना, कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं। वो मैटर ही नहीं करता है कि वहाँ पे क्या है। बस हाँ, डेटा टाइप्स मैटर करेगा, डेटा टाइप मैटर करेगा। याद रखना, अगर मान लो कि इंट लिखते हो तो हमेशा इंट के साथ इंट ही होगा, फ्लोट के साथ फ्लोट ही होगा। ठीक है, बूलियन के साथ बूलियन ही होगा, डबल के साथ डबल होगा। लेकिन कभी भी इंट के साथ फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट के साथ डबल नहीं होगा, नहीं डबल के साथ इंट नहीं होगा। फ्लोट 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 और डबल रिलेटेड है, तो ये बात समझ में आ रहा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, डबल नम टू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, देखो डेटा टाइप क्या है इसमें, डबल। इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अब अगले टॉपिक देखो, जावा का रिजर्व्ड कीवर्ड्स। अब रिजर्व्ड बोलता है जावा, इससे क्या मतलब है? जावा बोलता है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरी जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें खाली मेरा हक है, इसमें आपका कोई हक नहीं है। आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। जावा आपसे ये कहना चाहता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बूलियन हो गया, ब्रेकेबल हो गया, ब्रेक डबल हो गया, बहुत सारे जितने भी लिस्ट में हैं इन सबको नहीं। जैसे कि इम्प्लीमेंट्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट में काम आता है। फिर हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे हमको एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज में मिलता है। तो एक्सटेंड्स एक कीवर्ड हो गया जो कि वेरिएबल की तरह आप यूज़ कर ही नहीं सकते, जावा उसको मान्यता देता ही नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। सुपर कीवर्ड होता है, एक दिस कीवर्ड होता है, इसके बारे में बात करेंगे। थ्रो एंड कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि थ्रो एक्सेप्शन कब यूज़ किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के समय ये सब चीज़ों पर चर्चा होगा। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक तो हमको मालूम ही है जब हम क्लास बनाते हैं। फिर ये प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, तो सब चीज़ों के बारे में बात होगी। इंटरफेस के बारे में बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि वेरिएबल बनाना कैसे है। अब अगर आपको वेरिएबल बनाना आ चुका है और आपको एक और चीज़ की हमको ज़रा बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है जावा में, उसके लिए एक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, एक लाइन का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये की चीज़ होती है। अब इसमें एलन एक शब्द होता है, इसका क्या मतलब होता है? एलन मतलब होता है, व्हाट डज एलन मीन्स? एलन मीन्स न्यू लाइन। एलन एक तरह से बोलना चाहता है कि आप इसको न्यू लाइन में निकाल सकते हो, लेकिन आप इस एलन को निकाल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अरे ऑपरेटर भी बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला एक ऑपरेटर होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर।
सपोज़ आपके सामने एक प्रोग्राम है जहाँ पे नंबरों को जोड़ना है, ऐड करना है, उसके लिए कुछ ज़रूरत चाहिए होगी ना भई, मेरे को प्लस चाहिए होगा, अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा, ठीक है? अगर मेरे को 2 और 2 को जोड़ना है तो क्या लिखूँगा? प्लस लिखूँगा। तो ये क्या है? ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो बहुत सारे होते हैं नॉर्मल, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फलाना-ढिमकाना, ये सारे क्या हो जाएँगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाएँगे, पता होना चाहिए। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अरे नाम से क्या पता चलता है? कोई चीज़ का इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, कोई चीज़ का डिक्रीमेंट मतलब घटाना, ठीक है? अब सपोज़ एक वेरिएबल बनाया मैंने काउंटर करके, उसको मेरे को आगे बढ़ाना है 1 से, तो मैं क्या लिख दूँगा? काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर प्लस 1, क्योंकि मैं काउंटर को 1 से बढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली कोई भी वेरिएबल को बढ़ाना है तो प्लस 1 करके मैं इस चीज़ को लिख दूँगा ऐसे तरीके करके, तो मैं उसको 1 से एग्ज़ैक्टली आगे बढ़ा दूँगा। एक तो इसको ऐसे लिखने का तरीका भी होता है सही। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटर प्लस इक्वल टू 1। इसका भी सेम मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी हम आगे देखेंगे। काउंटर प्लस प्लस और गोल्स कोड प्लस प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्ट में, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जावा दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नाम से हमको क्या समझ में आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स के? सीधी बात है, दुनिया में रिलेशन की हमारी जनरेशन तो बहुत अच्छे से समझती है रिलेशन को। दो लोग के बीच में रिलेशन, ए के बी के बीच में रिलेशन, एक्स के वाई के बीच में रिलेशन, उज्ज्वल से समझ लो उसके बीच में रिलेशन, किसी भी की बीच में रिलेशन कैसे बताएगा इंसान जावा में? वो इससे बताएगा। मान लो कि ए इक्वल टू बी है, दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों एक दूसरे से बराबर हैं, तो वो रिलेशन है उनके बीच में, जो ऐसे लिखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये इज इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इनको हम प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर एक, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट एक होता है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर क्या बताता है कि कोई चीज़ जीवन में सही है या तो कोई चीज़ जीवन में गलत है। दो ही चीज़ समझ में आती है, जीवन में दो ही चीज़ होती है, या तो वो चीज़ सही है तो गलत है। उसको कौन बताता है जावा में? जावा तो हम नहीं बोल सकते ना भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जावा में हम बोलते हैं बूलियन के तरीके से। उसमें होता है 3 तरीके के बूलियंस, एक होता है एंड, और नॉट। इसके ऊपर एक हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए और ना ही इस पे ध्यान दीजिए, ये किसी काम के नहीं है, अभी के लिए आपके लिए ये भी काम का नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए थ्योरी इतनी हो गई। अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पे हमने जो सीखा है अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग वो इम्प्लीमेंटेशन का ही नाम है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। रामायण थोड़ी नहीं चल रही है कि देख के सीख लेंगे। आइए अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की दुनिया में, जहाँ अपना प्रोग्रामिंग करना हम शुरू करेंगे। तो आप ध्यान रखें, हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसके ऊपर, किस चीज़ पे करेंगे भैया, कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो हम प्रोग्रामिंग को सबसे बेसिक चीज़ से भी कर सकते हैं, जो कि नोटपैड है। जी एडिट पे हम करने वाले हैं, हम अपनी जो आगे की चीज़ें होंगी सब जी एडिट पे करेंगे। मैं क्यों करूँगा इस पे वो भी आपको बताऊँगा। कुछ लोग कहेंगे कमेंट पे, अरे भैया वी एस कोड पे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया वी एस कोड, मानता हूँ वी एस कोड बहुत बढ़िया है, बट क्यों नहीं करूँगा मैं उस पर, मैं उसका रीज़न अभी बता रहा हूँ। फिर इंटेलिजेंट आइडिया पे कर सकते हो। अब इनमें से 4 चीज़ें बता दी है, चारों आपके ऊपर है किस पे आपको करना है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ पहले, वी एस कोड एक आईडी है, यूज़र फ्रेंडली है। अब वी एस कोड का नुकसान एक है, आप जब उस पर प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हर एक लाइन का बता देता है कि इस लाइन पे ये दिक्कत है, इस लाइन पे ये ऐड कर सकते हो, इस लाइन पे ये निकाल सकते हो, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, तुमको सब कुछ पता चल जाता है ऑलरेडी। तो तुम्हारी अंदर की जो सीखने की जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगिनर, मैं बोलता हूँ कि एज अ बिगिनर आप जी एडिट या नोटपैड पे करो। इससे आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे, उस पर डेप्थ पे जा पाओगे। इसीलिए एज अ प्रोग्रामर बिगिनर आप इन लैंग्वेज से, जी एडिट या नोटपैड से ही शुरू करो। बाकी जब आप अच्छे हो जाओ प्रोग्रामिंग में, तब आप वी एस कोड इन सबको टच कर लो, अंतर थोड़ी ना है कुछ। तो चलिए हम लोग जी एडिट करेंगे।
जी एडिट को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, तो आपको एक ऐसी फ़ाइल आएगी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले सेव करूँगा क्योंकि ये जावा की फ़ाइल है। तो आइए चलिए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को शुरू करते हैं और शुभ गणेश करते हैं सबसे बेसिक प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें सिंपली आपको किसी प्रोग्राम को प्रिंट कराना है। अगर व्यवसाय प्रोग्राम आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे। देखो अभी मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो आप बोलोगे कि आपको कुछ सब कुछ नहीं मालूम। तो अभी के लिए थोड़ी चीज़ों को होल्ड पे रखो, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो होल्ड पे रखो, विद टाइम चीज़ें समझ में हो जाएंगी, क्लियर आ जाएंगी। तो पहले एक क्लास बनाएंगे जो लिखेंगे पब्लिक क्लास, और क्लास किसके नाम पे बनाएंगे, जो हमने जिस नाम से सेव किया। मैंने सेव कर दिया इस फाइल को yt.java से। तो ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेव करेंगे तो डॉट जावा से सेव करिएगा। तो क्लास बना दी मैंने, सेम नाम रखूँगा जो मैंने सेव किया है, मैं कोई और नाम नहीं रख सकता, ठीक है। तो फिर इसको ओपन करूँगा फिर मैं एक लिखूँगा लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब इसकी भी मैं एक कहानी है। अब लोग बोलते हैं कि आधे लोग को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती क्या है। अरे ये कुछ नहीं है, ये मेन फाइल इनिशिएट की गई है जिसमें ये अंदर जो पैरामीटर पास किया गया है, एक ये क्या एक मेथड है जिसमें एक पैरामीटर पास किया गया है स्ट्रिंग, जिसमें एक वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो उस आर्ग्यूमेंट में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब वो एरे क्या होगा, अब आप बोलेंगे एरे का क्या मतलब होता है। एरे सिंपली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस एरे मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब सारे कैरेक्टर को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो वो एक एरे बन जाएगा, बस इतना ही मतलब है। एरे के बारे में बात करेंगे, होल्ड पे रखिए, अभी वो मतलब नहीं देता। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी लाइन को प्रिंट कैसे करना होता है। कैसे लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये लिखने के बाद आप अंदर कुछ भी करली ब्रैकेट में लिख दोगे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आपको ये प्रिंट कराना है। हेलो हेलो यूट्यूब लिख देंगे, चलो वाई नॉट यूट्यूब, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, कोलन लगा देंगे, सेमी कोलन। देखो हर जावा लाइन के बाद एक सेमी कोलन लगेगा, हर के बाद नहीं, बट आप जब कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके बाद लगेगा एक कोलन। बिना कोलन के उसको एक एरर मिलेगा। आपने एक ये आर्गुमेंट वाला ब्रैकेट खोला था तो उसको बंद करोगे, फिर मेन फाइल इसको खोला था इसको भी बंद कर दोगे, और उसके बाद इसको सेव कर दोगे, और उसके बाद आप जाओगे। अब इसको रन कैसे करोगे, अब आप कहोगे भाई रन कहाँ है, यहाँ पे रन का तो बटन नहीं है, रन कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं जनाब, आप सबसे पहले स्टार्ट पे जाइए, फिर CMD लिखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि ये जो है ये आपका टर्मिनल पे ही रन हो पाएगा, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन हो पाएगा। अब इसका क्या है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को बताना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ से रन करूँ, ये फाइल कहाँ पे जो तुमने लिखा है कहाँ है वो तो बताओगे भाई CD ड्राइव पे चलो, स्लैश मारो, एंटर मारो, फिर CD, और मैंने इसको जावा में सेव कर रखा है तो मैं जावा लिखूँगा। अभी जावा फाइल पे आ गया है। अब मैंने जावा फाइल पे yt.java से सेव कर रखा है तो मेरे को उसको कंपाइल करना है, उसके लिए मैं लिखूँगा जावा कंपाइल के लिए C, और फाइल का नाम क्या है मेरे yt.java। कंपाइल करो भाई, कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए सिंपली जावा लिख दूंगा और yt लिख दूंगा। कंपाइल करने के लिए जावा लिख दूंगा, उसमें सी नहीं लिखो क्योंकि ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है तो मैं सी नहीं लगाऊंगा, और yt.java नहीं लगाऊंगा, खाली yt, क्योंकि अब जावा फाइल कंपाइल हो चुकी है उसकी, अब एक क्लास फाइल बन चुकी है yt की। एंटर करोगे हेलो यूट्यूब आ जाएगा मैं एक और चीज़ प्रिंट करूँगा, मेरा मन कर रहा है, मेरे को बहुत मन कर रहा है एक चीज़ प्रिंट करने का, और पता नहीं क्यों। डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब का भूखा हूँ तो सब्सक्राइब तो मांगूंगा ना भाई, चैनल बनाया भाई है। एनीवेज, तो मैं एक चीज़ लिख दूंगा, मैं इसको वापस सेव कर दूंगा, वापस मैं CMD जाऊंगा, वापस सेम चीज़ लिखूंगा, जावा C कंपाइल कर देगा, फिर वापस से जावा कर दूंगा। क्या आ गया मेरे को, जो मेरे को मैं चौंका नहीं इस पर, मेरे को मालूम था ये आने वाला है। अब मैं एक और काम करूँगा, मेरा एक और चीज़ मन कर रहा है, मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर इसको सेव करूँगा, मैंने बस एलन हटा दिया, ठीक है। फिर मैं वापस इसको कंपाइल कर रखा हूँगा, फिर मैं इसको जावा लिखूँगा। ये क्या आ गया,
ये कैसे हो गया भाई, मैंने तो ये दोनों अलग लाइन पे आना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? भाई जनाब ऐसे ही होगा ना, आपने एलन हटा दिया है, एलन का क्या मतलब होता है? न्यू लाइन हटा दोगे तो भाई उसको सेम लाइन पे प्रिंट कर देगा ना भैया वो। आप बोलोगे भाई दूसरे पे भी तो न्यू लाइन लगाया है, तो भैया उसके नीचे कुछ थोड़ी लिखा है, वो तो अपनी लाइन पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला बेसिक सा प्रोग्राम आपने अपने जावा प्रोग्रामिंग लाइफ में कर दिया है। आपको उसके लिए अपने लिए ताली मारनी चाहिए कि आपने शुरुआत की है अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की। अब इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए एक हम आपको प्रोग्राम देते हैं जहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी। आज क्या सीखी थी आपको याद है? हमने सीखा था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सीखा था, जहाँ पे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। उसके ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं। तो लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। इसके लिए हमने आपको वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया था। तो इस सब को अप्लाई करते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं। तो कैसे शुरुआत करते हैं? आप सबसे पहले क्लास बनाएंगे, अपनी पब्लिक क्लास वाई टी। देखिए क्लास का नाम सेम होगा, क्लास का नाम बदल दोगे तो भाई गुड़ गोबर हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर ये देखो, ये दो लाइन तो आप एक तरह से पी लो। ये दो लाइन तो पता ही होनी चाहिए। जब सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, तो उस चीज़ को भूलते हो? नहीं भूलते हो ना, इसको भी नहीं भूलना है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें। मैंने पिछली बार ना स्ट्रिंग के आगे डब्बा लगाया था ना, अब मैं बोलता हूँ इसके आगे मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं इसके आगे लगा दूंगा ना भाई, मेरी मर्जी है। भाई भाई एक ही बात है वो। स्ट्रिंग आर लिख दो, स्ट्रिंग स्लैश आर लिख दो, बात एक ही है। वो आर्गुमेंट का एक एरे बना रहा है स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है? तो दोनों एक ही तरीका है लिखने का, बट कन्वेंशन कौन सा सही लिखने का? ऊपर वाला कन्वेंशन सही है, वो कन्वेंशनल वे है लिखने का। ठीक है, पानी आप कैसे पीते हो? नॉर्मल तरीके से ना, नहीं तो उड़ा कर ही पी सकते हो, तरीका होता है पीने का ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अब अगर दो नंबर चाहिए तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि दो नंबर है क्या। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं याद करो, डेटा टाइप। अब या तो नंबर को इंट ले लो या तो नंबर को फ्लोट ले लो। तो मैं बोलता हूँ इंट से शुरुआत कर लूँगा, मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ। निखिल मैंने एक और चीज़ बताई थी, इंट लोगे तो फ्लोट नहीं ले सकते, अगर फ्लोट लोगे तो इंट नहीं ले सकते। ले सकते हो निखिल, फिर इंट को इंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, फ्लोट को फ्लोट के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इंट n1 लेता हूँ और नाम n1 ले लिया मैंने। अब सिंस यूज़र से मैं यूज़र नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए आपको ये स्कैनर क्लास सिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल देता हूँ कि नंबर 12 है, जबकि वो नंबर कुछ भी हो सकता है मेरे मुताबिक, मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 12 है। जब मैं आपको स्कैनर क्लास सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा नंबर ले लेते हैं 13। एक और वेरिएबल ले लेते हैं n3, जहाँ पे इन दोनों का सम भी तो करना पड़ेगा मेरे को। सम कर दिया। अब बस इसका प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है कि इन दोनों का सम ये है। तो लिख बोलो मेरे साथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। लिखोगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे मेरे को अब अगर क्या चाहिए, दोनों का सम का वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है? n3 में स्टोर्ड है। तो मेरे को यहाँ पे n3 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n3 लिख दूंगा ना, मैं बोलते हैं यहाँ पे n3 लिख दूंगा, तो एरर आ जाएगा, वो इसको समझ नहीं पाएगा n3 क्या है। लेकिन मेरे को यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो वो इसको साथ में जोड़ लेगा। तो बस इसको आपको कोलन लगा देना है, फिर ब्रैकेट जो लगाए थे वो बंधन जो खोले थे आपको तोड़ देने हैं, ब्रैकेट्स लगा देने हैं, चीज़ों को सेव कर लेना है, फिर अपने कमांड लाइन पे आ जाना है। फिर में आप जाएंगे जावा कंपाइल, फिर आप जो वावा करेंगे तो देखो सम क्या हो गया, 25 आ गया। ठीक है, इसीलिए इसके बाद आपको एक असाइनमेंट समझो कि इसी की बेसिस पे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। इसका आप कोड करिए, एक बार ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट इन द सेंस प्रोग्राम का जो कोड लिखिए ऐसे जी एडिट पे, उसको रन करिए और वो सेम प्रोग्राम आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। फिर हमने आज एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके ऊपर एक प्रोग्राम देते हैं आप कुछ। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है। अच्छा, तो ये जो आपने मैं डबल स्लैश बना रहा हूँ ना, ये क्या है? इसको हम कमेंट्स बोलते हैं।
कमेंट्स वो ऐसी चीज़ होती है जो जावा नहीं दिख पाता। जावा कहता है भाई नीले में क्या लिखा है, ये क्या लिख दिया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन जावा को वो चीज़ दिखाई नहीं देती। जावा अंधा हो जाता है इन चीज़ों में। एक प्रोग्राम कहते हैं कि 2 नंबर में से कौन सा बड़ा है, टू फाइंड नंबर, टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। देखो मेरे को 2 चीज़ों बिना सोचे लिखनी है, ठीक है। मेरे को उसके लिए दिमाग नहीं लगाना है। मेरे को एक तो क्लास बनानी है, उसके लिए दिमाग थोड़ी लगाना है मेरे को। मैं सीधा क्लास बना दूंगा, फिर मेरे को ये चीज़ तो याद ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेरे को इसके लिए दिमाग नहीं लगाना, इसको तो मैं फटाक से लिख दूंगा, ठीक है। फटाक से लिख देते हैं, या तो ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मेरे को 2 नंबर के में इसमें मैक्सिमम चाहिए। फिर अगेन वही फंडा, या तो इंट ले लो या तो फ्लोट ले लो। अब पता है मैं इस बार फ्लोट लूँगा, कॉज वाई नॉट। फ्लोट के बजाय मैं क्या कर लूँगा, मैं इस चीज़ को डबल कर लूँगा। नहीं चलो आपको अभी के लिए इंट के लिए बताऊँगा, फ्लोट के लिए आप थोड़ा वो हो जाओगे, कहोगे क्या क्या कर दिया। चलो अभी के लिए इंट के लिए बता देते हैं। तो अब 2 नंबर के बीच में बताना है कौन सा बड़ा है। तो पहले ये तो बताओ भैया कि 2 नंबर कौन से हैं, कौन है 2 नंबर, हवा में है नहीं ना। तो वही सी में वेरिएबल कैसे बनाते हो, डेटा टाइप का नाम इंट, वेरिएबल का नाम, और यहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वेरिएबल बोल देता हूँ 12-13 कर देता हूँ। चलो सेम चीज़ लिखूंगा जो ऊपर में लिखा है। 2 नंबर डिसाइड कर लिए। अभी मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं बताए, अगली वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए अभी मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूंगा, नहीं समझ में आया तो इग्नोर मारना। तो अब मेरे को बताना है N1 N2 में से कौन बड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, अगर N1 N2 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सेमी कोलन सेमी ब्रेसेस ओपन कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैं क्या बोलूँगा कि N1 प्लस, तो ये मैंने क्यों दिया, करते कि स्पेस आ जाए, ब्रैकेट इज ग्रेटर दैन किससे, N2 से, है ना, तो N2 से लिख दूंगा। अगर N1 मान लो कि नंबर 1 दूसरे नंबर से बड़ा है तो ये कर दो मेरे लिए, है ना, ये कर दो मेरे लिए, बस इतना सा काम कर दो कि प्रिंट करा दो, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करिए और फिर इसको मैं बस पेस्ट कर दूंगा। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। नहीं तो फिर अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स, नहीं तो फिर क्या करा दो, बोल दो कि N2 बड़ा है N1 से, इतना सा कर दो बस, ठीक है। अगर N1 बड़ा नहीं है N2 से तो क्या है, ऑब्वियस ही बात है, फिर N2 ही बड़ा होगा N1 से। एल्स नहीं तो फिर मेरे लिए ये काम कर दो, अगर नहीं तो ये, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। दोनों ब्रैकेट जो हमारे आर्क्स का एक ब्रैकेट को देखो, लास्ट के 2 ब्रैकेट तो हमेशा बंद करने होंगे बस। तो आपका ये प्रोग्राम तैयार है, इसको सेव करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, फिर जावा सी लिखिए, जावा कंपाइल वाई डॉट जावा, कंपाइल हो जाएगा। कुछ एरर दिखा रहा है आपको, तो एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट नहीं किया है। तो पहले इसको मेरे को कमेंट आउट करना पड़ेगा ना भैया जी, तभी तो मैं इसको लिख पाऊँगा। नहीं तो ये दोनों तो क्लास कर लेगा, पहले भी पब्लिक क्लास बैठी है, एक और पब्लिक क्लास बैठी है, भाई कौन सी है, सोच तो ले भैया जी, कह रहा होगा सोच तो ले कौन सी है। अब ये बेझिझक कंपाइल रन कर देगा और फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूंगा और 13 > 12 लिख के डेफिनेटली आ रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड था। तो हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर प्रोग्राम किया जहाँ पे 2 नंबर में से हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर N1 > N2 का इस्तेमाल किया। अब आपके लिए प्रोग्राम है प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। इस प्रोग्राम को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वाले में बस छोटी सी चीज़ और ऐड है जो आप इजीली कर सकते हैं, उससे प्रोग्राम एक लाइन का हो जाएगा। तो बस ये प्रोग्राम ट्राई करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। इस उम्मीद से जा रहा हूँ इस वीडियो को छोड़ के कि आपको आपकी वीडियो समझ में आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो यार बिगिनर समझ के इग्नोर मार देना। बाकी कुछ सजेशन है तो बिल्कुल डाल देना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम और चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जो कि बूलियन जितने भी ऑपरेटर्स बच्चे हमारे उसको ख़त्म करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स बेसिक प्रैक्टिस करके हमारा बेसिक्स जो है क्लियर कर देंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे
जिसी को भी ये वीडियो हेल्पफुल मिले उसको ये काम आ सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।